शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें वर्ग पर मेरा ये 13वां वीडियो है। हम कल 9वें गाथा का वर्णन देख रहे थे। गुरु भगवंतों ने 9वें गाथा के अंदर कहा है कि कैसे अज्ञानी जीव पांचों महाव्रत को खंडित करता है। वो सिर्फ पहले अज्ञान के वजह से हिंसा अहिंसा ये पहला व्रत है, इसको खंडित करते के साथ दूसरा तीसरा उसमें कैसा ऑटोमेटिक उसमें आते जाता है और वो उसके साथ उनका दूषित करता है, वो व्रत को और खंडित करता है। ये किस तरह से होता है ये गुरु भगवंतों ने 9वें गाथा में समझाया। अब 10वें गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने क्या कहा है? कायसा वैसा मत्ते वित्ते गिद्दे ये इतेसु द्वावो मलम संचिनाई शिशु नागुवय मटियम। गुरु भगवंत कहते हैं जैसे ही वो पांचों व्रतों का खंडित करता है तो उससे क्या होता है? उससे उसकी वाणी दूषित हो जाती है। और जब वाणी दूषित हो जाती है तो उसका शरीर उसको यानी आचरण वैसा बन जाता है। जैसे जैसे उसकी वाणी दूषित हो जाती है वैसा वैसा उसका शरीर यानी आचरण वैसा ही बनते जाता है। और वाणी दूषित क्यों हो गई? क्योंकि उसका मन दूषित हुआ है। अब जब वाणी दूषित हो गई, मन दूषित हो गया, वाणी दूषित हो गई तो शरीर दूषित हो गया। और आगे मत्ते यानी धन। अब यहाँ पर जो धन अर्जित कर रहा है वो कैसा है? दूषित मार्ग से वो अर्जित कर रहा है, क्योंकि उसका हर क्रिया दूषित ही होते जाने की वजह से उसका धन भी दूषित। और इत्तेसु यानी स्त्री के प्रति। अब स्त्री के प्रति भी उसके भाव कैसे हो गए? अच्छे रहेंगे क्या? तो उसको एक एक व्रत का दोष लगते गया है, उसमें वो अशक्त बनते गया है। इसके लिए उसको अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक वो उसमें चले गया। अब जब उसका शरीर भी क्रिया करने में आचरण में दूषित हो गया तो धन दूषित हो गया, क्योंकि उसका मार्ग धन कमाने का दूषित ही रहा, इसलिए वो सही नहीं रहा। और साथ में ही चौथे व्रत का भी खंडित, क्योंकि यहाँ पर स्त्री का संपर्क भी हो गया तो उसके भाव दूषित ही बन गए। तो ये सब चीज़ें आने के बाद आगे शब्द आया है दुहवो। दुहो यानी दोनों। दो क्या? दो राग और द्वेष। अब राग और द्वेष यहाँ पर आ गया, फिर हमारे जीवन में राग द्वेष आते नहीं क्या? तो फिर यहाँ पर जो राग द्वेष जो बताया है ना, ये चिकने कर्म के अनुसार बताया है। फिर राग दोष प्रतिपल अगर हमारे साथ आते ही है तो हर समय चिकने कर्म बनते हैं क्या? नहीं बनते। इसका मतलब राग द्वेष में हमारा कहाँ फर्क आ रहा है? तो हमारा जो राग द्वेष है वो बनते समय हमारे भाव कैसे हैं? जैसे एक माता है, वो अपने पुत्र को डांटती है, फटकारती है, उस समय उसके पास प्रेम मौजूद रहता है क्या? ठीक है, प्रेम मौजूद रहेगा, लेकिन कभी कभी वो गलती बार बार कर रहा है तो उस समय माता को गुस्सा आता है, राग द्वेष आता है।
लेकिन ये राग द्वेष कैसा है? ये उसका नकली राग दोष है, उसका अंतकरण से नहीं है। ये अभी जो राग द्वेष है वो उसकी जो दोष दृष्टि है, दोष वृत्ति है, वो दूर करने के लिए राग द्वेष आए वाला है। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवंतों में ये 10वें अध्ययन के अंदर जो राग द्वेष बताया है, ये राग द्वेष कैसा है? ये राग द्वेष यानी चिकने कर्म बनने वाला है। ये चिकने कर्म कैसे बनता है? क्योंकि यहाँ पर उसने पहले मन खराब किया, वाणी खराब की, इसलिए उसके पास माया आ गई, कपट आ गया, सब दुर्गुण आते गए। और सब दुर्गुणों में से जब राग और द्वेष उत्पन्न होता है वो चिकने कर्म ही बनता है। फिर ये ऐसा जीव जब उसके पास ये राग द्वेष आता है, ऐसा जीव फिर वो कोई साधना करो, संसार की साधना करे तो भी वो हिंसक ही बनेगी, और परमार्थिक साधना भी करे तो भी वो क्रिया ही होंगी, वो द्रव्य ही होंगी, वो भाव क्रिया नहीं होंगी। और जब तक तुम भाव में नहीं आओगे तब तक तुम्हारी सही दिशा होगी भी नहीं। इसीलिए गुरु भगवंत हमें समझाते हैं कि तुम्हारे को ये दोष आने के वजह से ये जो राग द्वेष आएंगे, आगे मलम शब्द आया, मलम यानी कर्म मल, यानी यहाँ पर वो कर्म मल वैसा ही चिकना बनेगा, गाढ़ा बनेगा। आगे शब्द आया संचिनयम, संचिनयम यानी क्या? वो संचित कर रहा है। क्या संचित कर रहा है? ये चिकने कर्मों का संचय कर रहा है, वो अधिक से अधिक बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण उसका अज्ञान है। तो फिर ये हमने क्यों पढ़ना है? गुरु भगवंतों का उद्देश्य क्या है? ये चिंतन करने के लिए उनका उद्देश्य क्या है? उनको ये गाथा के माध्यम से हमें ये समझाना है कि तुम ऐसी क्रिया अगर करोगे तो तुम्हारे इस तरह से कर्म बंद होगा। जब हमारे को इसका ज्ञान हो जाएगा तब हमारे को सावधानी रखना या नहीं रखना ये हम पर निर्भर करेगा। अगर समझो हमारे को ज्ञान ही नहीं होगा तो हमारे अशुभ कर्म बनते ही रहेंगे, चिकने कर्म बनते ही रहेंगे, उसको ब्रेक नहीं लगेगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि जब तुम्हारे को ये बात ध्यान में आएगी, तब आज नहीं भी ध्यान में आया, जब तुम कर्म करते रहोगे उस समय तुम्हारा अंतर का मन तुम्हारे को जागृत करेगा। तुम्हारा अंतर का जो सही ज्ञान है वो तुम्हारे को सचेत करेगा कि ये कर्म ऐसा करने से ऐसा कर्म बंद होगा, ऐसा करने से ऐसा कर्म बंद होगा। इससे तुम क्या होंगे? चिकने कर्म से बच जाओगे। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि तुम इससे सावधान होने के लिए तुम इस पर ध्यान दो, इस पर चिंतन करो। आगे वो कहते हैं जैसे शिशुनाग, यानी शिशुनाग यानी ये एक ऐसा प्रकार है कि ये जो नाग है, ये जो सर्प है, ये इसका भोजन ही मिट्टी है और मिट्टी में ही रहता है, इसके चारों तरफ ही मिट्टी है। ये उदाहरण भगवंत ने क्यों दिया? भगवंतों ने इसीलिए दिया कि तुम्हारी भी हालत वैसी हो रही है, तुम कर्म वाणी से भी वैसे कर रहे हैं, शरीर से भी वैसे कर रहे हैं, मन से भी वैसे कर रहे हैं, तो तुम्हारा आचरण भी कैसा बन रहा है? सब अशुभ ही बन रहा है ना। तो फिर तुम्हारा सब अशुभ बन रहा है तो तुम शुभ भाव में कैसे आओगे? और जब तक तुम शुभ भाव में नहीं आओगे तब तुम्हारा शुभ कर्म बंद कैसे होगा? इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं
तुम इसके तरफ ध्यान दो, थोड़ा चिंतन अगर करेंगे तो तुम्हारा आचरण ऑटोमेटिक उस दिशा में चलेगा। यहाँ पर आचरण में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि तुम्हारे विचार अब शुद्ध होते जा रहे हैं। तुम्हारे विचार शुद्ध होते जा रहे हैं तो तुम्हारी वाणी शुद्ध होती जाएंगी। जब वाणी और विचार मन शुद्ध होते जाएंगे तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध बनते जाएंगे। लेकिन कब होगा? जब तुम इस पर चिंतन मनन करोगे तब होगा। मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ निश्चित रूप से गलत आया होगा, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।